हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन गुरुवार है और आज डेट 17 अक्टूबर है, यानी कि यह जो है गुरुवार के दिन का ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के जो है ना 10 बज रहे हैं। ज़्यादा सुबह तो नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। और यहाँ पर जो है मेरा ब्लॉग अभी 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करी थी, क्योंकि आज हम लोग थोड़ी सी लेट भी उठे हैं। क्योंकि कल हम लोग गए थे जबलपुर मेरी नंद के यहाँ, क्योंकि उनके ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको देखने गए थे। और घर में मेहमान भी आए हुए हैं, मेरी नंदें आई हुई हैं, सेकंड नंबर वाली और थर्ड नंबर वाली। तो जबलपुर से रात में लौटे हैं, उस वजह से काफ़ी रात हो गई थी, तो रात में लेट ही सोना हुआ। और जिस दिन हम लोग जबलपुर जा रहे थे ना, तो उस दिन भी यानी कि रात में सोए ही नहीं है। 1 बजे के करीब सोए थे और 4 बजे के करीब उठ गए थे, तो इस वजह से नींद नहीं हुई थी। और कल भी काफ़ी लेट सोए थे, तो इसलिए आज सुबह जो है थोड़ी लेट ही उठे हैं। और आप लोगों को मैंने बताई भी थी कि मेरा जो है पीरियड टाइम चल रहा था। तो हमारे यहाँ जितने दिन पीरियड चलते हैं उतने दिन रसोई में नहीं जाते हैं। घर का ऐसे कि कोई भी काम नहीं करते हैं, जैसे बेड वगैरह छूना, बिस्तर वगैरह छूना, कोई भी चीज़ नहीं करते हैं। और रसोई में भी नहीं जाते हैं, खाना भी नहीं बनाते हैं। तो इस वजह से जो है मेरा ना घर बहुत गंदा हो गया था और मैं बीच में ब्लॉग भी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर सुबह मैंने नहा लिए हैं आज, यानी कि मैं फ्री हुई हूँ। और दीदी लोग हैं तो उन्होंने सुबह से खाना बना ली थी और घर की जो साफ़ सफाई करने के बाद मैं फिर नहा ली थी। तो अगर पीरियड टाइम होता है तो मेरे 2-3 रूम है जिसकी ही मैं सफाई कर पाती हूँ, जैसे कि स्टोर रूम, पूजा वाले रूम, और रसोई में जाना नहीं होता है तो उनकी जो सफाई है वो रह जाती है। तो यहाँ पर आज मैं फ्री हुई हूँ, तो नहाने के बाद मैं अब जो बाकी के रूम है ना उनकी सफाई करूँगी। और हॉल और जो ड्रेसिंग वाला रूम है उसकी सफाई हो गई थी और बाहर की भी सफाई हो गई थी, जैसे कि पोछा वगैरह लगाना। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी। तो जो सामने बेड है और जो सोफ़ा वगैरह है ना, तो उसे मैं ठीक कर देती हूँ, क्योंकि 5-6 दिन से ये इतना गंदा हो गया था ना। और हमारे यहाँ जितने दिन पीरियड चलते हैं उतने ही दिन हम लोग कुछ छूते नहीं हैं। इस वजह से जो है काफ़ी गंदा सा हो गया था घर। तो यहाँ पर सोफ़ा वगैरह सारे मैंने सेट कर दिए हैं। उसके बाद जो टीवी वाला कैबिनेट है उसकी डस्टिंग कर दी हूँ, और उसकी डस्टिंग तो डेली में ही हो जाती है। बेड वगैरह भी सारे ठीक हो गए हैं। उसके बाद ये चावल थोड़ा सा बचा हुआ था ये बोरी में, तो इसे मैं डिब्बे में भर देती हूँ। और खाना तो बन गया है, सिर्फ चावल बनाने को रह गया है। और दीदी लोग अभी नहा रही हैं, तो जब तक मैं चावल धुल के रखूँगी। तो वही बाहर की साफ़ सफाई करते तक और मेरे नहाते तक दीदी लोगों ने सब्जी रोटी बना ली थी और दाल भी बन गई थी, सिर्फ चावल बनाने को रह गया था। और दीदी लोग नहाने चली गई तो मैंने बोला मैं चावल धुल के रख दूँगी, आप लोग नहा के आ जाओ, और जब तक जो थोड़ी बहुत सफाई है मैं वो भी कर दूँगी। और खाना बनाने के बाद दीदी ने गैस काउंटर और गैस तो साफ़ कर दिए थे, बस जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखरा हुआ है उसे मुझे सेट करना है, क्योंकि जिसका घर रहता है ना वो उसी तरह से अपने जो सामान है वो अरेंज करता है। तो यहाँ पर देखिए सारी तेल की बोतल, यानी कि जो सामान जहाँ रखती हूँ मैं वहाँ नहीं था, सब अस्त व्यस्त था, क्योंकि दीदी लोग तो कल ही आई थी। बाकी इस समय बच्चे और हस्बैंड जी खाना बना रहे थे, तो काफ़ी सामान इधर उधर फैला हुआ था। और जो सामान अगर निकालते हैं तो ये लोग वहीं नहीं रखते हैं, बच्चे लोग। तो सारी ही चीज़ों को मैं उनकी जगह में सेट करूँगी। तो गैस काउंटर के पास जितना भी सामान रखा हुआ था उनको मैंने उनकी जगह में रख दी हूँ। इसके बाद आ गई हूँ मैं अभी फ्रिज के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि फ्रिज के ऊपर भी कितना कबाड़ रखा हुआ है। तो ये जो डिब्बे हैं, डेट्स आते हैं यानी कि खजूर, तो ये खाली हो जाते हैं तो इन्हें मैं धुल लेती हूँ और इनमें मिर्ची, धनिया, सब्जी रखने के लिए ये यूज में आ जाते हैं। तो सारे डिब्बे धुले हुए थे, ये सूख गए हैं, तो अभी उनको मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ। और यानी कि ना 5-6 दिन में मेरे जो घर की हालत है ना ऐसी हो जाती है कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं कहाँ से जो है अपना काम चालू करूँ। तो धीरे धीरे करके अब मैं अपना जो काम चालू करूँगी। और अभी मुझे जो है दिवाली की भी सफाई करनी है, और दिवाली की सफाई भी ना मेरी बिल्कुल नहीं हुई है।
नवरात्रि थी, तो नवरात्रि में मैं व्रत रखती हूँ तो साफ़ सफाई नहीं कर पाई। उसके बाद फिर मेरा पीरियड टाइम आ गया, तो 5-6 दिन वैसे चले गए। तो अब मुझे जो है नवरात्रि की सफाई करनी है। तो यहाँ पर सारा काम हो गया था फ्रेंड्स, चावल भी बन गया था। तो यहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, अम्मा जी को देके आ गए हैं, और अभी मैं, दीदी लोग और हस्बैंड जी, हम सभी लोग एक साथ यहाँ पर खाने के लिए बैठ गए हैं। जब सभी लोग एक साथ इस तरह मिलकर खाते हैं ना तो अच्छा लगता है। और वैसे भी घर में कोई नहीं रहता है तो फिर हम लोग अकेले अकेले खाते हैं, और जब दीदी लोग आती हैं तो इसी तरह से बैठ के फिर रसोई में ही खाना खा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना पीना हो गया था और अब मैं बर्तन धुल लेती हूँ। तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। वैसे भी खाना जो बनाए थे वो बर्तन पहले ही धुल गए थे, ये सिर्फ अभी के बर्तन हैं खाना खाने वाले। तो सभी लोगों का खाना हो गया था एक साथ, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने पहले मांज ली थी, उसके बाद यहाँ पर बर्तन धुल गए हैं। और बर्तन धुलने के बाद जो सिंक का आसपास का एरिया है ना, मैं वो साफ़ करूँगी, क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो गया है। तो इसे भी मैं अच्छे से एक बार जो बर्तन वाली जो साबुन है ना, उससे मांज के और फिर पानी से धुल के और एक कपड़े से सुखा दूँगी। तो इससे ये अच्छे से ना चमक जाते हैं। और आज दीदी लोग चली जाएंगी, क्योंकि वो इमरजेंसी में आई थी, क्योंकि हमें जबलपुर जाना था देखने के लिए। तो आज वो चली जाएंगी, क्योंकि इस समय ना सभी लोगों के यहाँ काम आ जाते हैं, घर के काम, खेती का काम, तो सभी काम आ जाते हैं। तो दीदी लोग चली जाएंगी। तो यहाँ पर बर्तन तो मेरे धुल गए हैं। अब मैं सिर्फ रसोई में पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि नीचे बैठ के खाना खाए थे तो रसोई थोड़ी बहुत गंदी हो गई है, क्योंकि नीचे जब भी खाना खाओ तो थोड़ा बहुत अनाज पानी वगैरह गिर ही जाते हैं। तो यहाँ पर पोछा मार के इसके बाद जो है मेरा काम हो गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पोछा लग गया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे, मेरी जो 3rd नंबर वाली नंद है उनकी भांजी है यहीं पर, तो उनके यहाँ बैठने के लिए। वहाँ से आने के बाद देखिए दीदी लोग के जाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि इस समय 3:30 का टाइम है। तो दीदी लोग अब घर जा रही हैं, तो इनके जाने की तैयारी हो गई है। और दीदी लोग बस में जाएंगी, तो चीकू और जयू दीदी लोगों को बस स्टेशन तक है जो छोड़ के आ जाएगा। और 2 दिन अच्छा लगा, जब दीदी लोग रहती हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी सारी हमारे जो है बातें हो जाती हैं। और आज ये लोग चली, घर हमारा सूना हो जाएगा। तो यहाँ पर चीकू और जयू दोनों दीदी को लेके चले बस स्टैंड। तो दीदी लोग बस से जाएंगी, और ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि 20 से 30 किलोमीटर के अंदर में ही है इनका जो ससुराल है। तो 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, और मेन रोड में है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दीदी चली, दीदी की विदाई करने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से घर में, क्योंकि अब तो घर के काम हमारे जो चलते ही रहते हैं। और अभी तो दिवाली की साफ़ सफाई करना है, वो आज से नहीं कल से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज भी मुझे ना इतनी थकावट लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नींद ही आ रही है। क्योंकि अगर 1-2 दिन भी हमारी जो जागरण हो जाती है ना, तो फिर हमें 1-2 दिन नींद ही नींद आती है। तो यहाँ पर मुँह हाथ धुलने के बाद और अपने बाल बनाने के बाद आ गई हूँ मैं रसोई में चाय बनाने के लिए। तो हमारे लिए तो काली चाय बन गई थी, मेरे लिए और अम्मा जी के लिए, क्योंकि अम्मा जी भी अभी अभी जो है काली चाय पीने लगी हैं। और यहाँ पर मैं इनके लिए दूध वाली चाय बना रही हूँ, और इन्हें सर्दी जुकाम सा हो गया है, तो इनके लिए मैं तुलसी और काली मिर्च डाल के चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पर चाय को पकने के लिए रख देते हैं, शक्कर, चाय पत्ती, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते डाल के चाय बन रही है। जब तक मैं जो बर्तन रखे हुए हैं उन्हें सेट कर लेती हूँ। तो चाय बनते बनते मेरा ये भी जो है काम हो जाएगा। और यहाँ पर जयू आ गया था खाना खाने के लिए। 4:30 बजे का वक्त हो रहा है, या फिर 4 बजे का होता होगा, मुझे याद नहीं है। बच्चों को भूख लग गई थी तो ये खाना खाने के लिए आ गया है। और यहाँ पर मैं बर्तन सेट कर देती हूँ।
तो यहाँ पर बर्तन सेट हो गए थे और चाय भी बन गई थी, तो मैं इनको चाय दे दूँगी। उसके बाद शाम के जो मेरे छोटे मोटे काम हैं ना, मैं वो करूँगी, क्योंकि शाम के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और सुबह जो ज़रूरी काम था सिर्फ मैंने वो की थी, बाकी काम छोड़ दी थी। तो अभी मुझे सारे काम करने हैं। तो ये सब्ज़ी लेके आए थे, तो सबसे पहले सब्जियों को मैं खाली करूँगी थैले से, और जो सब्ज़ी फ्रिज में रखने की है उसे फ्रिज में रख दूँगी। और जो ये भाजी वगैरह है ना, जैसे कि लाल भाजी आई है, धनिया है, मिर्ची है, इन्हें साफ़ करके रख दूँगी। और आज लाल भाजी बनेगी तो उसे काट के भी रखना है। तो यहाँ पर जो फूल गोभी है उसके पत्ते निकाल के मैंने रख दी हूँ। और फूल गोभी को नहीं धुलेंगे, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाती है। टमाटर को धुलूँगी, तो अभी मैंने सब कुछ एक साथ ही रख दिए हैं। फूल गोभी, टमाटर, आलू, बैंगन और भाजी और हरी धनिया मिर्च आई है सब्ज़ी में। तो अभी सारी चीज़ों को एक साथ मैंने टोकनी में रख दी हूँ। इनको रखने के बाद सबसे पहले जो है मैं कपड़े लेके आ जाऊँगी छत से, क्योंकि आज काफ़ी सारे कपड़े धुले थे मैंने। हो ही जाते हैं कपड़े तो डेली में ही। बेडशीट है और जो गद्दे हैं ना उसके कवर, कंबल वगैरह, तकिया के कवर हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। और अभी तो कपड़ों को ऐसे ही ले जाके रख दूँगी, तय वगैरह नहीं करूँगी। पहले सब्जी वगैरह काट के रखूँगी, उसके बाद फिर कपड़े तय करूँगी, क्योंकि खाना बनते बनते ना कपड़े तय करने का काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो उतार के लेके आ गई हूँ। और 2 बार ले जाना पड़ेगा कपड़े मुझे, क्योंकि जो गद्दे हैं ना थोड़ी वजनदार है, भारी है, तो एक साथ सारे कपड़े नहीं जाएंगे। तो एक साइड के सारे कपड़े उतार लिए थे, फिर मैं आ गई थी इस साइड। तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर लौकियाँ फरी हुई हैं। और ये घर की लौकी हैं, बिना दवाई खाद की, और जो घर की चीज़ें होती हैं ना, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। और काफ़ी बड़ी हो गई हैं और अभी ये और भी बढ़ेंगी। तो घर की सब्ज़ी की बात ही अलग होती है, और जब हम घर में लगाते हैं और कुछ इस तरह से फलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, सब्ज़ी वगैरह देखने के बाद फिर से लग जाते हैं काम में। और जब भी मैं छत में आती हूँ ना, तो एक बार सब्जियों को ज़रूर देखती हूँ मैं, लौकी की बेला वगैरह कि कितने बीज लग रहे हैं कह के। तो डेली में ही उनको एक बार देखती हूँ, निहारती हूँ, उसके बाद फिर मैं काम में लगती हूँ। तो यहाँ पर अभी सारे कपड़े उतार लेते हैं और कपड़े लेके चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े लेके आ गई हूँ मैं। उसके बाद जो अभी ये भाजी है ना लाल वाली, इसे साफ़ करके रख देती हूँ। और ये जो भाजी है इसमें बहुत सारी मिट्टी आई थी, यानी कि आज इसे धुलने में बहुत सारा पानी लगेगा। तो सबसे पहले जो है, जो लाल भाजी है, इसे मैं काट लेती हूँ। इसके बाद साथ में धनिया और जो मिर्ची है ना उसे भी साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि एक बार सब्जियाँ साफ़ होके रखा जाती है ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती है, जब भी बनाओ निकालो और काटो। तो यहाँ पर लाल भाजी काट लेते हैं। उसके बाद फिर इसे नीचे लेके जाऊंगी धुलने के लिए, क्योंकि इसे धुलने में बहुत सारा पानी लगेगा, तो इसे मशीन के पानी से धुलूंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी वगैरह धुल के लेके आ गई थी मैं नीचे। और यहाँ पर अभी 6 बज रहे हैं, तो सब्जी में मैं तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि आज मुझे जल्दी खाना बना के फ्री होना है। क्योंकि हमारे यहाँ जो माता रानी बैठी हुई है, माता काली, तो आज उनका विसर्जन है, तो वहाँ जाना है। तो सारा काम जल्दी से करके फिर हम लोग वहाँ चले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ब्लॉग भी एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।